मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग के बारे में, यूपीआरवीएनएल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एग्जाम डेट दे दिया है, आप लोगों को पता होगा यूपीआरवीएनएल का एग्जाम डेट आ गया है। वैसे तो इस बार इस महीने में कह सकते हैं अप्रैल तक यूपीपीसीएल, नेवी ट्रेडमैन, यूपीआरवीएनएल, बोरिंग टेक्नीशियन सबका एग्जाम आ गया है, एक साथ एग्जाम आ गया है। और यूपीआरवीएनएल की बात करें तो इसका एग्जाम डेट यहाँ पे 5 अप्रैल 2021 दिया है। 5 अप्रैल 2021 को इसका एग्जाम हो जाएगा और इसका एडमिट कार्ड का जो डेट है 17 मार्च से डाउनलोड कर सकते हैं। 17 मार्च से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और 5 अप्रैल को इसका एग्जाम होगा। तो आप सभी जितने भी लोग इसमें फॉर्म भरे हैं, एक बात का ध्यान अवश्य रखेंगे कि अभी आपके पास कुछ दिन समय है। इस टाइम पीरियड में आपको 2-3 कामों करना होगा। 2-3 टिप्स आपको बताते हैं। पहला टिप्स ये है कि आप रिवीजन पर ध्यान देंगे। पुराने जो पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन कीजिए, जितना फास्टली रिवीजन कर पाते हैं आप कीजिए। 2 से 4 बार 5 बार रिवीजन कर लीजिए एग्जाम तक। इससे फायदा ये होगा कि जितने पुराने चीजें होंगी आपको रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएगा। दूसरा टिप्स ये, कुछ भी नया पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे आप। कुछ भी ऐसा चीज जो लेटेस्ट जानकारी हो उसको पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि नया पढ़िएगा कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो आप पहले से पढ़ के रखें उसी पर फोकस कीजिए। तीसरा है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके क्वेश्चन लगाइए। ज़्यादा थ्योरी पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़िए। थ्योरी पढ़िएगा, एग्जाम में थ्योरी नहीं आता है, क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से फायदा ये होता है कि थ्योरी भी कंप्लीट होता है और क्वेश्चन भी आपको आइडिया चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जाता है। इसके बाद सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब का इस्तेमाल ना करें। यूट्यूब से पढ़ने का प्रयास न कीजिए, इसलिए क्योंकि यूट्यूब पर जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो लोग लाइव चलाते हैं, उन लोगों का काम एक ही होता है कि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़े और बहुत देर तक वो लोग चलाते रहते हैं। तो मतलब मान के चलिए कि अगर 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वो लोग 1 घंटे लगा देंगे, 1.5 घंटे लगा देंगे। उतने देर में आप 100-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारा चीज कंसंट्रेशन करके पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन भी होगा, यूट्यूब खोलेंगे साइड में दूसरा वीडियो आ जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। हाथ में मोबाइल मतलब डिस्ट्रैक्शन है, तो मोबाइल को दूर रखिए और आप अपना सेल्फ नोट्स या क्वेश्चन बैंक हो उसका प्रैक्टिस कीजिए। किसी दूसरे चैनल के माध्यम से पढ़ने का प्रयास न करें। एग्जाम का टाइम है, 10 दिन अपने आप को दीजिए, सेल्फ को दीजिए और 12-14 घंटा पढ़िए। जितना हो सके उतना पढ़िए, जान लगा दीजिए, क्योंकि 4-4 वैकेंसी है। और यूपीआरवीएनएल में फायदा ये है कि इसमें ट्रिपल-सी मांगा था, आप लोगों को याद होगा। ट्रिपल-सी वाले केवल फॉर्म भरने हैं, जिसके पास ट्रिपल-सी नहीं था वो तो बाहर हो गया है। जो लोग अगर भर भी दिए होंगे, बाद में ट्रिपल-सी किए होंगे, तो उनको तो ऐसे भी नौकरी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो निकाल देगा। फॉर्म में स्पष्ट लिखा हुआ था कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक आपका ट्रिपल-सी होना चाहिए। तो कंपटीशन यहाँ बेहद ही कम है ट्रिपल-सी की वजह से। तो आप लोग एक चीज मान के चलिए कि ये अंतिम मौका है, करो या मरो की स्थिति है। बहुत दिनों से बहाली नहीं आई थी यूपीआरवीएनएल में और ट्रिपल-सी बहुत दिनों से नहीं मांगा जा रहा था, इसीलिए बच्चे ट्रिपल-सी करना छोड़ दिए थे। अचानक से बहाली है, ट्रिपल-सी मांग दिया तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं। वैसे में आपके लिए मौका है और इस मौके पर चौका आपको लगाना है। तभी लगेगा जब आप पूरी एकदम ध्यान मग्न होके 12 से 14 घंटा दीजिए और पूरी तरह से आप रट जाइए। रटना कैसे है, उसके लिए सिलेबस देखना पड़ेगा। सिलेबस में यह दिया गया है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल का कितना वेटेज है, मान कर चलिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए टेक्निकल का 70% वेटेज है, तो पूरे दिन का 70% टाइम टेक्निकल पर दीजिए। नॉन टेक्निकल जितना कम टाइम है, मतलब जितना परसेंटेज है उतना ही परसेंट टाइम आप नॉन टेक्निकल पर दीजिए। इसलिए मतलब जिसका जितना वेटेज है, जितना क्वेश्चन ज्यादा आता है उस पर ज्यादा समय देना है रिवीजन के लिए, जिसका क्वेश्चन कम आता है उस पर कम रिवीजन के लिए समय देना है। इस तरह से तैयारी कीजिए, सारा टॉपिक को कवर कर लीजिए। सारे टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़िए जरूर। मान लीजिए जो टॉपिक अभी तक आप नहीं पढ़ पाए हैं लेकिन सिलेबस में आने वाला है, उसको एक बार जरूर देख लीजिए। देखने से हो सकता है वहां से क्वेश्चन है आपको लग जाए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ओवरऑल तैयारी करके, एवरेज तैयारी करके जाइए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को टेंशन होता है कि मेरा तो तैयारी नहीं है। किसी का भी तैयारी 100% नहीं होता है। नौकरी के लिए 100% तैयारी की जरूरत नहीं होती है, एवरेज तैयारी की जरूरत होती है। तो आपका तैयारी है ये मान लीजिए और आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये मान के चलना है कि आप ही नहीं, पूरे जितने भी बच्चे बैठते हैं, किसी का तैयारी 100% नहीं होता है। अगर 100% तैयारी होता तो कट ऑफ भी 100 आता है। किसी का सुने 100 में 100 आता है, नहीं आता है। इसीलिए किसी का 100% तैयारी नहीं होता है, उसी तैयारी में नौकरी मिल जाता है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे और एक मात्र ही सिलेक्शन का एकमात्र उपाय है प्रैक्टिस। सोशल मीडिया, यूट्यूब को दूर रखिए, व्हाट्सएप तो दूर रखिए, मोबाइल को ही दूर कर लीजिए अपने आप से। क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।
फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।